सुंदर मंथन करने को मिलता है हमें सुनकर आपको, और ऐसे ही सानिध्य मिलता रहे, ये हमारा सौभाग्य है सर। ये और एक और वरिष्ठ जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री नरेश केदार शर्मा जी। आपका स्नेह ऐसे ही वरिष्ठ जन के लिए वास्तव में है ये वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच। हम तो आपके सुनने के लिए हैं सर, आपकी सेवा के लिए हैं। साधक कवि युगल सबको जोड़ने का एक माध्यम बस बने हुए हैं। बाकी आप सबके आशीर्वचन हमें मिलते हैं इस बहाने। तो मैं परम आदरणीय डॉक्टर नरेश केदार शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपनी बूंद शीर्षक रचना, एक सड़क पर आधारित रचना सुनाई थी, बहुत दूर तक बोलती हुई। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति होती है आपकी सर। आपसे एक रचना सुनाने का मैं अनुरोध करती हूँ, श्री नरेश केदार शर्मा जी। स्वागत है सर। आदरणीय नरेश केदार शर्मा सर, आप हमें सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हो। मैंने माइक मेरा बंद हो रहा था, मैंने। जी 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 आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। जी सर, आवाज आ रही है। मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों का, सभी साथियों का स्वागत एवं नमन। आज मैं छोटी छोटी रचनाएं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको आनंद आए। पहली रचना है, उसका शीर्षक है हवाई जहाज। हम हवाई यात्रा करते हैं, तो एक छोटी सी मैंने लिखने की कोशिश की है हवाई जहाज से संबंधित। आज हमें बम्बई जाना है हवाई जहाज में बैठकर। आज हमें बम्बई जाना है हवाई जहाज में बैठकर, और घर से निकले हवाई अड्डा के लिए उत्साह से भरकर। और घर से निकले हवाई अड्डे के लिए उत्साह से भरकर। देखा हवाई अड्डे पर जहाज खड़े हैं कतार में। देखा हवाई अड्डे पर जहाज खड़े हैं कतार में, और देख रहे हैं ऐसे जैसे यात्रियों के हों इंतजार में। और देख रहे हैं ऐसे जैसे यात्रियों के हों इंतजार में। बम्बई, गोवा, चेन्नई जाने के लिए आवाजों का शोर मचा है। बम्बई, गोवा, चेन्नई जाने के लिए आवाजों का शोर मचा है। और हवाई अड्डा ऐसे लगता है जैसे बस अड्डा हो गया है। और हवाई अड्डा लगता है जैसे बस अड्डा हो गया है। तू रहता कहाँ है? आजकल आम आदमी भी हवाई यात्रा करने लगा। आजकल आजकल आम आदमी भी हवाई यात्रा करने लगा है। उसके विचारों को भी पंख लग गए हैं। उसके विचारों को भी पंख लग गए हैं। लेकर साथ में उसको आसमान में उड़ने लगा है। लेकर साथ में उनको आसमान में उड़ने लगा है। ऐसे ही मेरे देश का हर नागरिक ऊंचे विचारों के साथ आसमान में उड़ने लगे। ऐसे ही मेरे देश का हर नागरिक ऊंचे विचारों के साथ आसमान में उड़ने लगे, और देश को आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊपर पहुंचाने लगे। और देश को आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊपर पहुंचाने लगे। ऐसी मेरी तमन्ना है। ऐसी मेरी तमन्ना है। ऐसी मेरी तमन्ना है। आजकल आप सब लोग सावन के माहौल में हैं। हालांकि हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन सावन में हर आदमी इंतजार करता है कि बारिश हो, ठंडी ठंडी हवाएं चलें। तो मैंने उस पर कुछ लाइनें लिखी हैं। शीर्षक है उसका सावन की बूंदें। मतलब सावन की बूंदों का कितना महत्व है, वो मैंने दर्शाने की कोशिश की है। पढ़ते ही सावन की बारिश की बूंदें, पढ़ते ही सावन की बारिश की बूंदें, उमस गर्मी की जाती आंखें मूंदे मूंदे। उमस गर्मी की जाती आंखें मूंदे मूंदे। जीव जंतु पेड़ पौधों के वरदान है ये बूंदे। जीव जंतु पेड़ पौधों को वरदान है ये बूंदे। नदी नालों फल फूलों की शान है ये बूंदे। नदी नालों फल फूलों की शान है ये बूंदे। पेड़ों की हरियाली पक्षियों का गान है ये बूंदे। पेड़ों की हरियाली पक्षियों का गान है ये बूंदे।
और कावड़ और बाबा भोले की शान है ये बूंदे। कावड़ और बाबा भोले की शान है ये बूंदे। और सावन में महिलाओं के गीतों की तान है ये बूंदे। और सावन में महिलाओं के गीतों की तान है ये बूंदे। झूलों की लंबी लंबी पींगों की ध्यान है बूंदे। झूलों की लंबी लंबी पींगों का ध्यान है ये बूंदे। और आती है महक पुश्तैनी गांव और खेत खलियानों की। आती है महक पुश्तैनी गांव और खेल खलियानों की। उठती है ललक मन में वहां पहुंच जाने की। उठती है ललक मन में वहां पहुंच जाने की। गीली मिट्टी में सने पाँव की दौड़। गीली मिट्टी में सने पाँव की दौड़। कोयल की कूकू पक्षियों का शोर। कोयल की कूकू पक्षियों का शोर। सुबह की भोर होने की पहचान है बूंदे। सुबह की भोर होने की पहचान है बूंदे। और मैं और बात कहता हूँ, इस मौसम में अक्सर पकौड़ों का मन बहुत करता है कि एक लाइन मैंने उसमें वो भी जोड़ी है। सावन में भीगी भीगी पकौड़ों की महक है ये बूंदे। सावन में भीगी भीगी पकौड़ों की महक है ये बूंदे। और सुरीला संगीत सुनने की ललक है ये बूंदे। और पड़ते ही सावन की बारिश की बूंदे उमस जाती है आंखें मूंदे मूंदे। उमस जाती है आंखें मूंदे मूंदे। बहुत क्या बात, बूंदों बहुत का कितना सुंदर चित्रण, विविध आयामी चित्रण, वर्णन आपकी सशक्त रचना में। और फिर मुझे याद दिला देता है श्रद्धेय डॉक्टर कौरबेचन की रचना कि बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। वाह आकार वाह, क्या बात भले है ही मैम, छोटा बहुत शानदार। हो, बादल से बड़ी बहुत बड़ी होगी। तो आप वास्तव में बहुत अच्छा प्रतीक्षा जो संचालन कर है, रही हैं अंजू जी, बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। बहुत साधुवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका आशीष मिला और क्या चाहिए। यही हमारी निधि है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बड़े भाई श्री शिव कुमार त्यागी शिवाजी को आवाज दे रही हूँ कि वे अपनी रचना से आज हमें अभिभूत करें। श्री शिव कुमार त्यागी शिवाजी। सर आपका माइक